Wrong as one. ग्रुप मीटिंग की अटेंडेंस लिस्ट मैंने खुद जांच कर ली है, कृपया एक नजर डालें। अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया जोजियो। Wrong as one. तुम मुझसे कब शादी करोगे? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उस दिन की बात का मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन तुम्हें शिव परिवार में शादी करनी है तो मुझे अपनी बेटी की मंजूरी लेनी होगी। मैं कंपनी के गेट पर पहुंच गया हूं। मैंने कभी नहीं देखा सुए रोंगसवान को इतना बेकाबू। आखिर ये कौन है जिसकी उसे इतनी फिक्र है? पापा, आजकल सेहत कैसी है? बढ़िया है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। सुए रोंगसवान इतनी जल्दी में चले गए। ये औरत से मिलने के लिए था। हेलो रिया बेन, कोई औरत जुए रोंगसवान को बहका रही है। जल्दी से जियोजियो को लेकर आओ। देखते हैं किसकी हिम्मत है। हम आ रहे हैं। पूरा शिव परिवार मेरा होना चाहिए। मैं किसी और को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तुम आए तो पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैं गाड़ी भेज देता। पापा, आप कंपनी के काम में इतने व्यस्त रहते हैं, मैं आपको इन छोटी बातों में क्यों परेशान करूं? चिंग चिंग, तुम इस बार लौटी हो। क्या इसलिए? झाई जोजियो की बात के लिए? बेटा, पापा को पता है ये बात तुम्हारे लिए अचानक है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम ना मानो, मैं उसे शिव परिवार में नहीं आने दूंगा। पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मम्मी को गए कई साल हो गए। आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस बार आपके लिए उसकी परख करने आई हूँ। हाँ, बेटी मेरे लिए जांच करेगी। हालांकि आप उसे कई साल से सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप आमने सामने मिले तो है नहीं। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो मैं आपका साथ दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो पहले मेरे ऑफिस में आराम करो। मेरी ग्रुप मीटिंग खत्म होते ही तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। अच्छा। ओह पापा, एक बात याद आई। ये देखो, मैंने उसके लिए मिलने का तोहफा तैयार किया है। पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। तुमने बड़ा प्यारा सोचा है। बिल्कुल। चलो चलते हैं। हाँ। माँ, आपके जाने के बाद से पापा ने इतने सालों तक दूसरी शादी नहीं की। आज उन्हें अपना साथी मिल गया है। आइए हम सब मिलकर उन्हें आशीर्वाद दें, ठीक है? माफ कीजिए, आप लोग हैं कौन? मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत? तुम मरने के लायक हो। मैंने नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक सजा नहीं मिलती। क्या कर रही हो? या इसका तुम क्या स्पष्टीकरण दोगी? यह मैंने अपने परिवार के लिए खरीदा था। अभी मानने से इनकार? यह वह आदमी है जिसे तुमने बहकाया। तुम्हें दिया तोहफा यह तुम्हारी छोटी प्रेमिका होने का सबूत है। मैं नहीं हूँ। लगता है तुम्हें थोड़ी सजा मिले बिना तुम सच नहीं बताओगी। बिन भाई, इसे सबक सिखाओ। तुम क्या करने वाले हो? हमारी जोजियो का अपमान करने की हिम्मत? यही हश्र होता है। जियोजियो, तुम ही झाई जियोजियो हो। मेरी जोजियो का नाम तुम जैसे लोग उच्चारण भी नहीं कर सकते। याद रखो, कुछ लोगों को छेड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं।
मुझसे दुश्मनी मोल लो तो इस चूड़ी की तरह मौत ही मिलेगी। झाई जियो जियो, तुमने खुद अपना रास्ता बंद किया। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी तुम जैसी दुष्ट औरत हमारे शिव परिवार में आए। मुझे सोचने दो कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तुम्हें दूसरों को सजा देने का क्या अधिकार है? जियोजियो का ऊंचा दर्जा है और जल्द ही शिव परिवार की गृहिणी बनने वाली है। वो असली शंघाई की रानी है और तुम बस एक निचले तबके की हो। सजा की बात छोड़ो, तुम्हें मार भी दे तो तुम क्या कर सकती हो? ऊंचा दर्जा। झाई जियो जियो, क्या तुम भूल गई? पहले तुम सड़क पर भीख मांगती थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो स्वर्ग की राजकुमारी हूँ, मैं भीख कैसे मांग सकती हूँ? इन सालों में अगर एक्सयूवी परिवार ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कुछ भी नहीं होते। जाओ, आज जो मुकाम हासिल किया है वो मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। एक्सयूवी परिवार का इसमें कोई योगदान नहीं। लगता है एक्सयूवी परिवार ने एक नम हराम को पाला है। तुम चुप रहो। मैं दोबारा कहती हूँ, मेरे परिवार का इतिहास किसी की मदद का मोहताज नहीं। तुम्हारे परिवार का इतिहास। झाई जियाओ जियाओ, मुझे याद है तुम गंदी बस्ती में पैदा हुई थी। तुम्हारे पिता लाचार हैं। तुम्हारी बहन जन्म से ही मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित है। पूरा परिवार तुम्हारी मां पर निर्भर है, जो सफाई कर्मी का काम करके गुजारा करती है। यह औरत कौन है? यह मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? अगर मेरी असलियत लोगों को पता चल गई तो मैं कैसे सिर उठाकर जी पाऊंगी? झाई जियाओ जियाओ, तुम्हारा झूठा मुखौटा अब उतरने वाला है। हमारी कंपनी का बाजार मूल्य पिछले 3 महीनों में 50% गिर गया है। बाजार में बदलाव हो रहा है। हेलो। तुम प्यारी सी, मदद के लिए फोन करने की कोशिश कर रही हो? लगता है संभव है। मुझे वापस दो। ठीक है, लो। मुझे समझ आ गया, यह औरत मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही मेरे बारे में जानकारी जुटा रही है। अगर ऐसा है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जियाओ, हम इस औरत से कैसे निपटे? तुम दोनों इसे पकड़ो। मैं इसे एक जीवन भर न भूलने वाली शर्मिंदगी देना चाहती हूँ। झाई जियाओ जियाओ, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो एकीकृत स्मार्ट हार्डवेयर और इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड तकनीक। मैं ग्रुप मीटिंग में हूं, फिर भी उसने फोन किया। जरूर कोई जरूरी बात होगी, पर सिर्फ एक बार बजकर क्यों रुक गया? वापस कॉल भी नहीं हो रहा। मुझे छोड़ दो। अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। झाई जियाओ जियाओ, ध्यान से सुनो। मैं एक्सयूवी परिवार की इकलौती बेटी हूँ। एक्सयूवी चेंगचिंग। मेरे पिता एक्सयूवी रोंगचुन हैं। इन वर्षों में मैं ही तुम्हें आर्थिक सहायता दे रहा हूँ। एक्सयूवी चिंगचिंग पहाड़ी इलाके में नहीं है। उन गरीबों के साथ कैसे अचानक वापस आ सकता है? हिलना मत। अरे बॉस एक्सयूवी का फोन आया तो क्या होगा? अगर ये बॉस एक्सयूवी है, वो जब तक हम जियाओ के साथ चेयरमैन के कार्यालय में है, वो जरूर इस औरत को बचाने आएगा। लेकिन अगर वह सच में वो एक्सयूवी परिवार की बेटी नहीं हो सकती। अगर वो सच में एक्सयूवी परिवार की बेटी है तो जियाओ की वर्तमान स्थिति के हिसाब से कैसे कोई खबर नहीं मिली? बिन भाई सही कह रहे हैं। फिर से इस औरत के झांसे में आ गया। वैसे भी बॉस एक्सयूवी ने पहले जियाओ के साथ गलत किया। हम इस बार थोड़ा ज्यादा भी कर दें तो बाद में वो कुछ नहीं कहेगा। देखो, वहां एक तस्वीर है। लगता है यह औरत है। इस तस्वीर को मत छुओ। झाई जियाओ जियाओ, यह तस्वीर मुझे वापस दो।
शादी की तस्वीर भी खिंचवाई है और तुम कहती हो तुम एक्सयूई रोंगशुन की औरत नहीं हो। झाई जियाओ जियाओ, यह तस्वीर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसे वापस कर दो, आज तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। तुम हो कौन? जियाओ जियाओ से शर्तें मोल भाव करने वाला। तस्वीर चाहिए है ना? मुझसे मांगो। क्या तस्वीर नहीं चाहिए? सुनो, मैं सिर्फ 3 गिनती गिनूंगा। अगर तुम नहीं झुके तो मैं यह तस्वीर फाड़ दूंगा। 3, 2। मैं झुकता हूँ। यही तुम्हारी हालत है। हमारी जियाओ जियाओ से माफी मांगो। वह माँ की एकमात्र बची हुई तस्वीर है जिसमें माँ के प्रति मेरी अनंत यादें हैं। किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहिए। तुम ये इंसान, तुम सच में बहुत भोली हो। मैं कैसे अनुमति दे सकती हूँ तुम्हारी और एक्सयूई रोंगशुन की तस्वीरें बची रहें? नहीं नहीं, माँ, माफ करना। एक तस्वीर फाड़ दी और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं तुम्हें बता दूं, यह तो बस शुरुआत है। आगे तुम मेरे असली हथकंडे देखोगी। झाई जियाओ जियाओ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मेरे आदमी को छीनने की कोशिश की। मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा तकलीफ दूंगी। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारी मदद की। इतनी बुरी इंसान। मैं कसम खाती हूँ तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगी, जो कुछ भी तुमने हमारे एक्सयूई परिवार से लिया है। झाई जियाओ जियाओ, तुम इंतजार करो, मेरे पिता आएंगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इशारा करने की? बिन भाई, उसके हाथ पकड़ो। जियाओ जियाओ, तुम ठीक हो? यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। जियाओ जियाओ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? मैं एक्सयूई परिवार की मालकिन हूँ। मैं मोदू की पिरामिड के शीर्ष पर हूँ। आज मैं बस चाहती हूँ इस औरत की एक बाह। मैं उसकी जान नहीं ले रही। मुझे कौन कुछ कर सकता है? लेकिन इससे बॉस एक्सयूई गुस्सा हो सकते हैं। अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे औरतें ढूंढने की? आज मैं उसे खत्म कर दूंगी। औरत, अभी तो तुम बहुत बहादुर थी, अब क्यों नहीं दिखा रही? झाई जियाओ जियाओ, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? लगता है आज मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने होंगे। जियाओ जियाओ, तुम जल्दबाजी मत करो। यह आखिरकार एक्सयूई समूह के चेयरमैन का ऑफिस है। अगर ऐसा करोगी, गुस्सा तो शांत होगा लेकिन मुसीबत भी कम नहीं होगी। मुझे परवाह नहीं। आज मैं उसे सबसे बुरी सजा दूंगी। जियाओ जियाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस इंसान को जीवन भर का अपमान दोगी? लगभग भूल ही गई। एक्सआईओ, तुम तुरंत लाइव शुरू करो। यह इंसान मर्दों को लुभाना पसंद करती है ना? तो इसके कपड़े उतार दो, इसे अपनी अदाएं दिखाने दो। नहीं, आज तुम हमारे हाथ में हो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अगर तुम लाइव में सबके सामने मान लो कि तुम छोटी प्यारी हो, शायद मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। बस यह औरत मान ले कि वह छोटी प्यारी है। मैंने पकड़ लिया है। एक्सयूई रोंगशुन की कमजोरी, फिर एक्सयूई परिवार से और ज्यादा फायदा उठा पाऊंगा। मैं मानता हूँ। यह औरत, यह शादीशुदा मर्दों को बहकाने वाली छोटी प्यारी है। जल्दी बताओ सबको, तुमने दूसरों का परिवार क्यों तोड़ा? तुमने किन किन मर्दों के साथ सोया है? मैं कोई छोटी प्यारी नहीं हूँ। मैं इस विवाह के लिए इसलिए हूँ। मुझे अगवा कर लिया गया है। मेरी मदद करो, पुलिस को बुलाओ। तुम मरने आई हो। मनोरंजन समायोजन
और ऊर्जा प्रबंधन हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, मीटिंग यहीं खत्म। खत्म खत्म। चिंग चिंग, तुम्हें कुछ न हो। पापा आ गए। मुझे छोड़ दो। औरत, तुम मानने को तैयार नहीं कि तुम छोटी प्यारी हो। तो मैं तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा, उन मर्दों को दिखाऊंगा तुम्हारा गंदा नीच शरीर। झाई जियाओ जियाओ, तुम इतनी बुरी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। एक और बोली तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, तुम्हारी जीभ काट दूंगी। झाई जियाओ जियाओ पागल हो गई है। मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकती, नहीं तो मैं ही फंसूंगी। अब बस उम्मीद है कि पापा जल्दी आ जाएं। बिन भाई, मैं थक गई हूँ, तुम इसके कपड़े उतार दो। ठीक है जियाओ जियाओ, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा। नहीं नहीं नहीं। छोटी प्यारी, आज मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, तुम्हें शर्म की जगह पर हमेशा के लिए ठोंक दूंगी। जाओ जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन्ग एक्सयूएन, बात यह है, अभी मैंने देखा तुम्हारा ऑफिस थोड़ा अस्त व्यस्त था, तुम्हें एक्साइट लेकर तुम्हारी मदद करने आई थी। अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया। इतनी औपचारिकता क्यों? वैसे तुम आते वक्त क्या देखा? कोई यहाँ था? नहीं रॉन्ग एक्सयूएन, यह तुम्हारा ऑफिस है, कोई भी बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकता। अच्छा हुआ मैंने बाहर कदमों की आवाज सुनी, तो क्यूबिन को उस आदमी को छिपाने को कहा, वरना आज सचमुच चिंग चिंग के स्वभाव के हिसाब से बिना बताए चले जाना शायद नामुमकिन है। वह ऑफिस में नहीं है, आखिर गई कहाँ है? यह क्या है? यह मैंने अभी गलती से पानी गिरा दिया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यह पानी नहीं है। रॉन्ग एक्सयूएन, बात यूं है, आपकी अलमारी साफ कर रही थी, उसने गलती से वाइन की बोतल तोड़ दी, डर गई कि आप गुस्सा करेंगे, इसलिए झूठ बोल दिया। बॉस एक्सयूई, माफ कीजिए। वाइन कितनी की थी? मैं जरूर चुकाऊंगी। क्या बेवकूफ साथी है, लगभग भेद खुल जाता, अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया। मुझे हैरानी है जूजिया उक्सियाओ, यह जगह वाइन शेल्फ से इतनी दूर है, तुमने यहां बोतल कैसे तोड़ी? रॉन्ग एक्सयूएन, बस एक बोतल वाइन थी ना, इतना पूछ कर परेशान क्यों कर रहे हो? देखो एक्सआईओ कितनी डरी हुई है, वह बोतल मैंने देखते हुए गिरा दी थी। बस करो। मेरा मतलब यह नहीं था, तुम समझे नहीं। मैंने बस पूछ लिया। तुम्हारा यह रवैया बस पूछ लिया जैसा है। हम दिल से ऑफिस साफ कर रहे हैं और तुम एक बोतल वाइन के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार। ठीक है जियाओ जियाओ, गुस्सा मत हो इस बार। मान लो मेरी गलती थी, ठीक है? अब ठीक है, इस बार माफ करती हूँ, अगली बार ऐसा मत करना। रॉन्ग एक्सयूएन, अगर तुम्हें काम है तो तुम जाओ, हमें अभी और साफ करना है। ठीक है। एक्सयूई रॉन्ग श्वेन, तुम उसे ढूंढना चाहते हो? मुमकिन नहीं, जैसे ही तुम ऑफिस से जाओगे उसकी खैर नहीं। वह आवाज क्या थी? रॉन्ग एक्सयूएन, किसी आवाज की बात ही नहीं है, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें भ्रम हुआ है। नहीं, वहां से आवाज आई थी। कहीं बॉस एक्सयूई को पता तो नहीं चल गया?
जाओ जाओ, यह क्या कर रही हो? रॉन्ग XUAN, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? यह कैसी बात कर रही हो? मैं कैसे भरोसा नहीं करता? तुम्हें भरोसा नहीं है? वह सोफे के पीछे। मैंने ऐसा किया है। वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? ऐसा है, चूंकि तुम लोगों ने सफाई कर ली है, तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो एक्सू रोंगशुन के जाने के बाद। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। रॉन्ग XUAN, हमें अभी और सफाई करनी है। तुम पहले जाओ। ठीक है, जियाओ जियाओ आज अजीब क्यों लग रही है? आमतौर पर मुझसे चिपकी रहती है, आज क्यों? बार बार मुझे जाने के लिए कह रही है। अरे हाँ रॉन्ग XUAN, हमें और भी लंबे समय तक सफाई करनी है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो हमारे काम में दखल न दो। ठीक है, क्योंकि चेंग चेंग यहाँ नहीं है, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। यह मैंने उसके लिए मिलने का तोहफा तैयार किया था। पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। जाओ जाओ, बताओ, यह जमीन पर कैसे आया? बस एक कचरा है, जमीन पर होना तो सामान्य है। नहीं, यह सामान्य कचरा नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रॉन्ग XUAN, इसे मत उठाओ। यहाँ सब कचरा है, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। XIAO, जल्दी साफ करो। रुको, बर्बाद हो गया। XUV रोंगशुन ने देख लिया। बताओ, आखिर हुआ क्या है? मुझे क्या पता हुआ क्या है? हर बार कुछ होता है। तुम मुझ पर सवाल उठाते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम पर सवाल नहीं उठा रहा, यह वाकई महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूँ, अभी आखिर हुआ क्या था? मुझे क्या पता हुआ क्या था? जब हम यहाँ थे, यह चीजें कूड़ेदान में थी। यकीन नहीं होता तो XIO से पूछो। हाँ हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। आखिर हुआ क्या है? बॉस, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी है, देखना चाहोगे? मैं कैसे भूल गया? एजीयू, सीसीटीवी चेक करो। नहीं जाने दो। जाओ जाओ, जिद मत करो, मुझे वाकई जल्दी है, मुझे पता लगाना है ऑफिस में आखिर हुआ क्या है। मैंने कहा नहीं जाने दो तो नहीं। जाओ जाओ, नहीं। रॉन्ग XUAN, तुमने मुझ पर चिल्लाया। एजीयू, सीसीटीवी चेक करो। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है चेंगी चेंग की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण। जू रॉन्ग XUAN, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुमने एक बॉडीगार्ड को मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने दिया, मेरे साथ इतनी बेइज्जती करने दिया। अजीयू मेरे आदेश का पालन कर रहा है, तुम थोड़ा सहन कर लो। अगर जू रॉन्ग XUAN को मॉनिटरिंग दिखाई दे गई, वह सब कुछ जान जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? बॉस, सुरक्षा कक्ष का मॉनिटर। यह क्या है? मॉनिटरिंग में छेड़छाड़ की गई लगती है। कंपनी में ये अधिकार रखने वाला सिर्फ सुरक्षा विभाग के मैनेजर जुबिन है। जुबिन कहाँ है? सुरक्षा विभाग के लोगों ने कहा, जुबिन ने एक फोन लिया और फिर कहीं चले गए। लगता है बिन भाई ने पहले ही इंतजाम कर लिया था। अब मॉनिटरिंग नहीं है। मैं देखती हूँ जू रॉन्ग XUAN। अब उस व्यक्ति को कैसे ढूंढ पाएगा? जियो जियो, मुझे याद है सुरक्षा विभाग के मैनेजर जुबिन, तुमने ही उन्हें जोर शोर से सुझाया था ना? रॉन्ग XUAN, मैंने जुबिन को सुझाया था। समूह के लिए प्रतिभा की सिफारिश कर रही थी, उसने गलती की है। उसे मेरे सिर मत थोपो। चाहे जू रॉन्ग XUAN बाद में जुबिन को हटा भी दे तो क्या होगा? बस उस व्यक्ति को खत्म कर दो, मैं जू परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। पूरा जू परिवार मेरे कहने पर चलेगा। बॉस, गेट के सुरक्षा कर्मी ने कहा, मॉनिटरिंग में दिख रहा है आज कोई कंपनी से बाहर नहीं गया। बड़ी बेटी अभी भी कंपनी में ही होगी। अभी भी कंपनी में? किस जगह पर है? जू रॉन्ग XUAN उस व्यक्ति को ढूंढ लेगा। जोजियो, तुम यह क्या कर रही हो? रॉन्ग XUAN, मुझे याद आया। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक औरत देखी थी। क्या तुमने देखा? बताओ वह कहाँ है? रॉन्ग XUAN, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम मुझे बताओ वह कहाँ गई? मैंने देखा वह तुम्हारे ऑफिस में चुपके चुपके घूम रही थी।
मैंने सोचा वह चोर है, इसलिए मैंने जुबिन को उसे छत पर ले जाकर पूछताछ करने को कहा। अब सबसे जरूरी है जूरोंगजुआन को बहलाकर भेज दो। उसे यह न पता चले कि वह व्यक्ति सोफे के पीछे छिपा है। बस जूरोंगजुआन के जाते ही उस व्यक्ति को तुरंत खत्म कर दो, हमेशा के लिए समस्या का अंत। क्या तुमने उसे चोर समझ लिया और जुबिन को उसे पूछताछ करने भेज दिया? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ? क्या मुझे इतने छोटे मामले को संभालने का भी अधिकार नहीं है? झाई जियाओ जियाओ, तुम ध्यान से सुनो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक्सयूवी रोंगशुन, तुम इस औरत के लिए मुझे धमकी दे रहे हो? मैं उस पर 100 गुना बदला लूंगी। पापा, पापा, ये औरत अभी मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। एक्सवी रोंगशुन को लगभग पता चल गया था। प्यारी, अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाए और पूरे शरीर पर बदसूरत निशान हो जाए, क्या एक्सयूवी रोंगशुन तब भी तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारी यह हालत कहीं माफी मांगने की कोशिश तो नहीं है? तुम्हें लगता है यह काम करेगा? मैं किसी को भी मेरी अमीर घर में शादी करने में रुकावट नहीं डालने दूंगी। मत करो जियाओ जियाओ, इतना सुंदर चेहरा, इतना अच्छा फिगर बर्बाद करना बेकार है। मुझे दे दो। बिन भाई, तुम क्या सोच रहे हो? एक्सयूवी रोंगशुन कभी भी वापस आ सकता है। हमारे पास समय कम है। मैंने बस ऐसे ही कह दिया। एक्सायो एक्सायो, मुझे कैंची ला कर दो। जियाओ जियाओ, अगर बॉस एक्सयूवी को पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा तो ला कर दो। इतनी बातें मत करो, कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। प्यारी, तुम खत्म हो। झाई जाओ जाओ, तुम गलती पर गलती मत करो। मैं सच में एक्सयूवी परिवार की बेटी हूँ। एक्सयूवी, कोई प्यारी नहीं, अभी भी समय है, रुक जाओ। तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? यह तो गलत है। अगर इंजन कुछ छत पर ले गया होता तो बीच में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन वह झाई जियाओ जियाओ का व्यवहार अजीब था। वह मुझे जाने पर मजबूर कर रही थी और सोफे के पास जाने से डर रही थी। बॉस, आपको क्या लगता है, क्या बेटी अभी भी ऑफिस में हो सकती है? हमें धोखा दिया गया है, जल्दी वापस चलो। प्यारी, विरोध करने की हिम्मत? घुटने टेक दो। तुम सोच भी मत रखो। बिन भाई, क्या तुमने नहीं सुना यह आदमी सहयोग नहीं कर रहा? अभी तक तो बड़े अकड़ में थे, अब ऐसे क्यों हो गए? मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। झाई जियो जियो, तुम्हें जरूर इसका बदला मिलेगा। बिन भाई, यह आदमी मुझे बुरा भला कह रहा है। इसे मुझसे माफी मांगने दो। ये तो आसान है। अब मेरी ताकत का अंदाजा हो गया। झाई जियो जियो, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मेरे पिता जरूर 10 गुना वापस करेंगे। मुझे धमकाने की हिम्मत? प्यारी सी, मुझे गुस्सा दिलाकर बेहोश होने की हिम्मत? इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें होश में रखूंगी। अपमानित होने, यातना सहने, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। नीच चीज, कूड़ा खाने के लायक ही हो। बिन भाई, इसका मुंह खोलो। नहीं नहीं, मत करो।
जियो जियो तुम क्या कर रही हो? जियो जियो, अगर हम ऐसे ही चलते रहे जान जा सकती है। मैं जेल नहीं जाना चाहती, तुम चिंता मत करो। यह नहीं मरेगी, बस शायद बाकी की जिंदगी खुद का ख्याल नहीं रख पाएगी। मैं थोड़े पैसे देकर हल कर लूंगी और मैं शिव परिवार की मालकिन हूँ। पैसे की कमी नहीं है। लेकिन बॉस शिव के बारे में तुम्हें क्या लगता है? शिव रोंगजुआन एक बेकार इंसान के लिए मुझसे रिश्ते खराब करेगा। इसके अलावा मेरे पास एक आखिरी हथियार है। तुम और मत बोलो। मैं छाई जियो जियो जो फैसला लेती हूँ कोई नहीं रोक सकता। मैं कहना चाहती हूँ, अगर वह सच में शिव रोंगजुआन की बेटी हो तो कोई भी हथियार काम नहीं आएगा। मैं छाई जियो जियो के साथ मरना नहीं चाहती। प्यारी सी, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। तुम्हारी किस्मत में यही है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रुको। पापा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बॉस शिव की मंगेतर हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? चेंग चेंग, माफ करना, पापा देर से आए। वह सच में जू परिवार की बड़ी बेटी है। पापा, आप आ गए। अगर आप एक कदम और देर करते तो मैं झाई जियो जियो के हाथों मर जाती। आप चिंता न करें पापा, मैं आपके लिए न्याय करूंगा, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया हो। पापा, मैं उसे दोगुना सजा दूंगा। बस हो गया। अब तो छाई जियो जियो ने मेरी जान ले ली। मैं नहीं मरना चाहती। यह सब एक गलतफहमी थी। चेंग चेंग, तुमने पहले ही अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? तो मैं तुम्हें एक मासूम समझकर गलती नहीं करती। क्या मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई? शुरू में ही मैंने तुमसे कहा था, मैं जू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। और मैंने अपने पापा को फोन भी किया, लेकिन तुमने न सुनने के साथ मेरा फोन तोड़ दिया। चेंग चेंग, यह गलती मेरी है। मैं माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम तो बस अपने अमीर बनने के सपने के टूटने से डर रही हो। चेंग चेंग, कैसे भी हो, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। क्या तुम थोड़ा सहनशील नहीं हो सकती? तुम्हारे साथ कौन एक परिवार है? तुम हो कौन? पापा, माँ की एकमात्र तस्वीर झाई जियो जियो ने फाड़ दी। उसने और शिव बिन ने मेरे कपड़े उतारकर फोटो खींची और मेरी बाह पर जोर से मारा। उन्होंने मुझे खाने के लिए मजबूर किया। कूड़ेदान के टूटे कांच के टुकड़े, मुझे लगता है वे मुझे मार डालना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अजय, उसकी बाह तोड़ दो और सारा कूड़ा उसे खिला दो। क्या? नहीं नहीं। झाई जियो जियो, मेरी भलाई को मेरी कमजोरी मत समझो। अपराध के साथ मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगी। आज तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। रोंगजुआन, मुझे समझने दो। तुम क्या समझाओगी? रोंगजुआन, यह मामला वास्तव में मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। लेकिन चेंग चेंग ने जो कहा यह उतना गंभीर नहीं है। चेंग चेंग बस मुझे पसंद नहीं करती। वह नहीं चाहती कि मैं उसकी सौतेली मां बनूं। उसने इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे बदला लिया। जब सीसीटीवी नहीं है तो पूरी प्रक्रिया को दोबारा नहीं दिखाया जा सकता। अभी जितना बच सकते हैं उतना बच लो, वरना आखिरी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? चिंग चिंग के पूरे शरीर पर ये घाव, क्या ये काफी गंभीर नहीं है? पापा, झूझाओ झाओ के फोन में उनके अत्याचारों का वीडियो है। नहीं नहीं नहीं। वे तीनों मरने के लायक हैं। रोंगजुआन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। झाई जियो जियो, तुम्हें अभी भी उम्मीद है? जिस दिन तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसी दिन तुम जू परिवार में कभी नहीं आ सकती।
अगर मैं जो परिवार में नहीं जा सकती तो मेरी सारी मेहनत और योजनाएं बेकार चली जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अजीऊ, हमला करो। नहीं रोंगजुआन, मैं सच में समझ गई हूँ। उसे और मारने मत दो। अब तुम्हें समझ आया? बहुत देर हो चुकी है। मैंने चिंग चिंग से कहा था, जैसा तुमने उसके साथ किया मैं उससे 2 गुना करूंगा। जियो, मुझे माफ कर दो मेरे करियर के लिए। मुझे तुम्हें त्यागना पड़ेगा रोंगजुआन। मैंने ये सब जू झाओ झाओ के बहकावे में आकर किया। वही है जिसने मुझे बताया कि चेंगचिंग एक मासूम है और उसने मुझे चेंगचिंग को सताने के लिए कहा। झाई जियो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ही मुझे और जुबिन को फोन करके बुलाया था। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी चेंगचिंग की पहचान जांच लेने के लिए, पर तुमने नहीं सुनी। चेंगचिंग की पहचान जांच लेने के लिए, पर तुमने नहीं सुनी। जू झाओ झाओ, अब और बहाने मत बनाओ। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। इन भाई गवाही दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ, ये सब झूझा ओझाओं के इशारे पर हुआ। झाई जियो, तुम सच में बेशर्म हो। मुझे फंसाने के अलावा तुम मुझ पर आरोप भी मढ़ना चाहती हो। अगर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे सारे कर्मों को उजागर कर दूंगी। जू जाओ, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने बकवास बोला तो तुम्हारे माता पिता और बहन को बुरा फल भुगतना पड़ेगा। मैं झाई जियो के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मैंने सच बोल दिया तो झाई परिवार मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं? जू जियो डरपोक है। वह ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। बस नफरत को जू जियो पर डाल दो। फिर मैं वह हथियार निकालूंगी और तब मैं अभी भी शिव परिवार की मालकिन बनी रहूंगी। मैं साबित कर सकती हूँ झाई जियो ही मुख्य अपराधी है। मिस शिव, मैं जू जियो, हालांकि तुम शुरू में झाई जियो के बहकावे में आ गई थी और उसकी सहायक बन गई, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें पछतावा है। खासकर आखिरी में, जब झाई जियो मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती थी। तुमने मेरे लिए महत्वपूर्ण समय खरीदा। मिस शिव, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरी तरफ से बोल रही हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। जू जियो, मैं अपने पिता से अनुरोध करूंगी कि तुम्हारी सजा कम कर दें। अगर तुम उसके बारे में कुछ और जानकारी दे दो तो शायद सजा से पूरी तरह बच सकती हो। उपयोगी जानकारी? क्या यह झाई जियो के बारे में है? हाँ। जू जियो, तुम यह धोखेबाज। अगर तुमने मेरे बारे में झूठ बोला तो झाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैसे जियो, तुम जल्दी से अपने परिवार को फोन करो और उन्हें लोग भेजने के लिए कहो। मुझे यकीन है कि शिव रोंगजुआन भी हमें आसानी से हाथ नहीं लगाएगा। क्या बात है जियो, क्यों चुप हो? या फिर तुम डर रही हो कि लोग तुम्हारी असली पहचान जान जाएंगे और तुम्हें नीचा समझेंगे? तुम क्या कहना चाहते हो? जियो आखिरकार झाई परिवार की बेटी है, तुम्हारे बराबर है। झाई परिवार की बेटी? मैंने शुरू से ही कहा था कि उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब मैं फिर से कहती हूँ, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। झाई जियो गरीब बस्ती से आती है। उसके पिता लकवाग्रस्त है, बहन दिमागी रूप से अक्षम। पूरा परिवार उसकी माँ के सफाई कर्मी के काम से चलता है। वह खुद छोटी उम्र से ही भीख मांगती रही है। अगर हमारे शिव परिवार ने उनकी मदद न की होती तो उनका पूरा परिवार कब का भूख से मर चुका होता। जियो, क्या वो सच कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह झूठ बोल रही है। मैं एक संभ्रांत परिवार से हूँ। मैं उसकी मदद कैसे ले सकती हूँ? झाई जियो, तुम अभी भी अपने बनाए सपनों में जी रही हो। तुम्हें लगता है तुम मानोगी नहीं तो कोई नहीं जान पाएगा। झाई जियो, इसमें मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए सहायता के रसीदें हैं। उन पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानोगी? बहुत अच्छा झाई जियो, पता चला कि तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रही थी। तुम एक घटिया इंसान हो और यहाँ मुझे अमीर लड़की बना रही हो। बिन भाई, मेरी बात सुनो। मुझे बिन भाई मत कहो। अब तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। शिव चेंगचेंग प्यारी।
क्या तुम्हें मुझे पूरी तरह बर्बाद करना ही है? झाई जियो जियो, इन सालों में तुमने शिव परिवार के पैसे से खुद को संवारा, लोगों को धोखा दिया। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी ताकि कोई और धोखा न खाए। तुम मरना चाहती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। झाई जियो जियो, क्या तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं है? पछतावा? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बस अपनी मेहनत से एक बेहतर जीवन जीना चाहती थी। तुम जन्म से ही ऐशो आराम में क्यों रहती हो? शिव परिवार की बेटी हो, धन दौलत में, और मुझे गरीब बस्ती में क्यों रहना पड़ा? जन्म चुनना संभव नहीं, लेकिन अच्छाई चुन सकते हैं। अगर तुम इतनी क्रूर और दुष्ट न होती, मैं तुम्हें अपने पिता से शादी करने देती, तुम्हारी मनचाही जिंदगी जीने देती। शिव चेंग चेंग, तुम यहाँ झूठी दया मत दिखाओ, मैं विश्वास नहीं करती। वह ब्रेसलेट मैंने 10 दुकानें घूमकर तुम्हारे लिए खास खरीदा था। दुर्भाग्य से तुमने तोड़ दिया। अब यह सब बताने से क्या फायदा? अगर तुम सच में अच्छी हो तो पुरानी बातें भूल जाती, खुद दुख सह लेती, पिताजी को शिकायत न करती। मुझे नहीं पता था चिंग चिंग, इन 10 सालों में तुमने ऐसी कृतघ्न और क्रूर औरत को पाला है। एजीयू, मारो इसे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। रॉन्ग एक्सयूएन, बस करो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या कहा तुमने? सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूंगी? उस रात के बाद मैं गर्भवती हो गई। रॉन्ग एक्सयूएन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मेरे बैग में प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, खुद देख लो। एक्सयूई रोंगशुन, मुझे यकीन है, इस हथियार के सामने तुम मुझे छू भी नहीं सकते। जाओ जाओ, बॉस एक्सयूई के बच्चे की मां बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है? उस दिन उसने कहा था बच्चा। क्या अभी डीएनए टेस्ट कर सकते हैं? रॉन्ग एक्सयूएन, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं पवित्र हूं। सिर्फ तुम्हारे साथ रही हूं, ये बच्चा तुम्हारा ही है। धत तेरे की। एक्सयूवी रोंगशुन को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बस मुझे एक्सयूवी परिवार में घुसने दो। एक्सयूवी रोंगशुन और उसकी बेटी मेरे बच्चे के जन्म तक जिंदा नहीं रहेंगे। चिंग चिंग, क्या हमें पहले झाई जियाओ को हिरासत में लेना चाहिए, सच्चाई पता चलने तक? एक्सयूवी रोंगशुन, क्या तुम इंसान हो? तुम्हारे पास कोई इंसानियत है? एक्सयूवी चिंग चिंग तुम्हारी बेटी है, और मेरे पेट में भी तुम्हारा ही खून है। झाई जियाओ जियाओ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट झूठी हो सकती है, और तुम हो या नहीं, हम नहीं जानते। एक्सयूवी चिंग चिंग, तुम्हारी संस्कारहीनता की हद है। मैं तुम्हारे पिता की औरत हूं, मैं तुम्हारी बड़ी हूं, ये है तुम्हारे बड़ों से बात करने का तरीका। चाहे तुम्हारे पेट में जिसका भी बच्चा हो, तुम मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। एक्सयूवी रोंगशुन, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो मैं अभी इसे गिरा देती हूं, फिर पछताना मत। शैतानी मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे गिरा दूं, ठीक है, पहले मेरी 3 शर्तें मानो। तुमने कहा पहला, तुम्हारे शिव परिवार को मुझे 3 किताबें और 6 उपहार देकर शादी करनी होगी। दूसरा, मेरे पेट में बच्चा शिव चेंग चेंग के समान सुविधाएं प्राप्त करेगा। तीसरा, किसी को भी बिन भाई को परेशान नहीं करना है। जियो जियो, अभी मैं गलत था, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बिन भाई, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, दोष तो कुछ लोगों को देना चाहिए जो बीच में फूट डाल रहे हैं। बॉस शिव, जियो ने तुम्हारे लिए बच्चा पाला है, ये बहुत मुश्किल है। उसकी 3 मांगे भी ज्यादा नहीं है, तुम उसे मान लो।
अजय, उसके हाथ पैर तोड़ दो। क्या? जियो जियो, जल्दी मुझे बचाओ। शिव रोंगजुआन, मैंने अभी जो तीसरी शर्त कही थी वह यह थी कि किसी को भी भाई को परेशान नहीं करना है। तुमने सुना नहीं? मैंने सुना, क्योंकि तुम्हारी वे 3 शर्तें। मैं एक भी नहीं मानूंगा। आज अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। 1 लाश और 2 जाने, मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगी। बॉस शिव, यह बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। बॉस शिव, शाही जियो की बात न सुनो। यह बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। जू जियो, अगर तुमने फिर से बकवास किया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं छोड़ोगे? शाही जियो, तुम एक भिखारिन हो। इन सालों में अगर मिस शिव की मदद नहीं होती तो तुम भूख से मर चुकी होती। मेरे सामने क्यों इतरा रही हो जू जियो? तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। जियो, अगर तुम साबित कर सकती हो झाई जियो के पेट में बच्चा मेरे पापा का नहीं है तो मैं न केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगी बल्कि तुम्हें 1 करोड़ का इनाम भी दूंगी। आज किसी भी हालत में झाई जियो को पूरी तरह से बेनकाब करना है। मिस शिव, झाई जियो ने मुझसे खुद कहा उसके पेट में बच्चा जूबिन का है। झू जियो जियो, तुम मुझे मत फंसाओ। मैं और जियो जियो बिल्कुल साफ है। उसके पेट में बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जुबिन, तुम ढोंग मत करो। कॉलेज के दिनों में झाई जियो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुम दोनों साथ रहते हो, यह पूरे स्कूल को पता है। अगर तुम्हें गवाह चाहिए तो मैं कम से कम दर्जनों लोगों को ढूंढ सकता हूँ। मेरा क्यूबिन के साथ एक रिश्ता था, लेकिन वह अब बीते जमाने की बात है। अब मेरा दिल रॉन्ग एक्सयूएन का है। मेरे पेट का बच्चा भी उसी का है। झाई जियाओ, मुझे पता था तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैंने सावधानी बरती थी। डर था कि कभी तुम मुझे धोखा दोगी, इसलिए मैंने उस दिन की हमारी बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। नहीं जियाओ, इतनी खुश क्यों हो? मैं फिर से बिन भाई का बच्चा पैदा करने वाली हूँ। इस बारे में तुम मेरे लिए पहले राज रखना। जब बिन भाई का जन्मदिन आएगा तब मैं उन्हें यह खुशखबरी दूंगी। मेरा बच्चा पैदा करने वाली है, लेकिन एक्सू रोंगशुवन के बच्चे का ढोंग कर रही है और अब फ्लॉक्सियाओ ने सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक्सू रोंगशुवन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं क्या करूं? झाई जियाओ, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? यह रिकॉर्डिंग नकली है जू जियाओ ने। वह मुझसे जलती है क्योंकि मैं उससे बेहतर जीवन जी रही हूँ। उसने इसे बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। झाई जियाओ, रिकॉर्डिंग की सच्चाई विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा जांची जा सकती है। तुम चाहे जितना इनकार करो, यह खत्म नहीं होगा। अगर यह सच भी है तो क्या हुआ? मैंने बस मजाक में कहा था, तुमने गंभीरता से ले लिया। झाई जियाओ, अब तक सबूत सामने आ चुके हैं, फिर भी तुम बहाने बना रही हो। रॉन्ग एक्सयूएन, यह बच्चा वह किसका है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जन्म के बाद वह तुम्हें पापा कहेगा। वह बड़ा होकर तुम्हारी देखभाल करेगा। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? झाई जियाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं एक्सयू रोंगशुवन एक प्यारी सी लड़की के गैरकानूनी बच्चे को अपना वारिस बनाऊंगा? रॉन्ग एक्सयूएन, कैसे भी हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मैंने तुम्हें अपना सबसे कीमती चीज दी है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बॉस एक्सयूई, झाई जियाओ की बात मत सुनो। वह उस दिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं थी। बॉस जुए, देखो यह वो दिन है जब आप नशे में थे। झाई जियो और जूबिन होटल गए थे। मैंने चुपके से फोटो खींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। यह फोटो उसने गलत तरीके से दिखाया है। उस दिन मैं और जूबिन बस होटल के पास से गुजर रहे थे। पापा, यह होटल हमारे जुए परिवार के अधीन है। क्यों न हम किसी को भेजकर सीसीटीवी चेक करवाएं, तो पता चल जाएगा कि झाई जियो झूठ बोल रही है या नहीं। आजू, होटल मैनेजर को बुलाओ और उस दिन का सीसीटीवी यहां भेजो। रोंगजुआन, मुझे याद आया। उस दिन मैं वास्तव में जूबिन के साथ होटल गई थी, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे थे। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था। झाई जियो, तुम जुबिन के साथ होटल गई थी सिर्फ बात करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कोई यकीन करेगा? क्योंकि उस दिन रोंगजुआन नशे में था। उसने मुझे चोट पहुंचाई। मैं सच में नहीं जानती थी क्या करूं, इसलिए मैंने जुबिन से बात करने की कोशिश की। क्या यह भी गलत है? यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। कोई गलती नहीं हो सकती। रोंगजुआन को कुछ ठहरा है। पहले शराब पीकर गलती की तो जुए परिवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा, मैंने झू जियो से वादा किया था, अगर वह उजागर कर दे झाई जियो के बुरे काम तो न सिर्फ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उसे 1 करोड़ का इनाम भी मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट। मैं फाइनेंस को कहता हूं जू जियो को 1 करोड़ देने के लिए। यह जुबिन सबसे बुरा है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। आजू, जूबिन के हाथ पैर तोड़ दो और उसे अधिकारियों के पास भेज दो।
चिंग चिंग को परेशान करने की हिम्मत, मैं उसे जेल में सड़ने दूंगा। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं बताता हूँ बॉज़वे, मैं जो कुछ भी जानता हूँ आपको बता दूंगा। भाई जोजो की साजिश, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे छोड़ दो बॉज़वे। ठीक है, बताओ। बॉज़वे, मैं जो कुछ भी जानता हूँ आपको बता दूंगा। कृपया मुझे माफ कर दे। क्या तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास कोई शर्त रखने का हक है? क्रूबिन, तुम्हें छोड़ देना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी बातें हमें संतुष्ट करती हैं, तो तुम्हारी सजा कम की जा सकती है। ठीक है, मैं बताता हूँ। बिन भाई मत बताओ। झाई जाओ जाओ, तुम छोटी प्यारी हो, अपना मुंह बंद करो। बॉस एक्सयूवी, उस दिन बॉस एक्सयूवी नशे में थे क्योंकि झाई जी आओ जियाओ ने तुम्हारे पीने में दवा मिला दी थी। ओह, मैंने सोचा था कि मैं 2 पैक पीकर बेहोश हो गया। पता चला कि तुमने मुझे फंसाया था। ऐसा नहीं है। झाई जी आओ जियाओ ने बॉस एक्सयूवी को कमरे में छोड़ा और जानबूझकर अंडरवियर बिस्तर पर रख दिया, फिर मेरे साथ होटल गई। वास्तव में मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके झूठे अमीर घराने की वजह से मैं मना नहीं कर पाया। क्यूबिन, तुम झूठ बोल रहे हो। उस दिन तुमने मुझे धमकाया था कि मैं तुम्हारे साथ होटल जाऊं। मैं तुम्हारे दबाव में आकर ही तुम्हारी बात मानी। मैंने तुम्हें धमकाया? तुम जैसी छोटी चीज को धमकाने की जरूरत ही नहीं। सुनो, अगर मुझे तुम्हारे झूठे अमीर घराने का डर होता तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं। मुझे तुमसे घिन आती है। क्रूबिन, तुम बदमाश हो, कमीने। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और ने छुआ तक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 8 बार गर्भपात करवाया और अभी मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। रॉन्ग एक्सयूएन, अगर तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपनाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। झाई जियाओ जियाओ, अब तक तुम हमारे एक्सयूई परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो। चिंग चिंग, चिंग चिंग, माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। इन सालों में तुमने इतने लोगों की मदद की है, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो? एक्सयूवी जी, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। उसने मुझसे कहा था कि जब वो एक्सयूवी परिवार में शादी कर लेगी तो बॉस एक्सयूवी को मार देगी और एक्सयूवी परिवार की संपत्ति हड़प लेगी। क्या? उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोल रही है। एक्सयूवी परिवार ने हमारी इतनी सालों से मदद की है। वे हमारे परिवार के लिए मददगार हैं। मैं एक्सयूवी परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? झाई जी आओ जियाओ, तुमने कितनी बार एहसान फरामोशी की है? अभी तो तुम एक्सयूवी जी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह जुए मिस है। तुम्हें सच में नहीं पता था या झूठ बोल रहे हो? जुए मिस ने कई बार अपनी पहचान साबित की है। जू जियाओ जियाओ जैसा बेवकूफ भी संदेह कर सकता है, लेकिन तुम अभी भी जिद कर रहे हो और जुए मिस को मारना चाहते हो। झाई जोजियो, तुम बहुत क्रूर हो। क्योंकि वह तुम्हारे जुए परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने में बाधा है, इसलिए तुम उसे पहले ही मारना चाहती हो। ओह, मुझे समझ आया, इसीलिए मैं कितना भी कहूँ, झाई जियो जियो मानने को तैयार नहीं है। बस यही कहती है कि मैं प्यारी हूँ। चेंग चेंग रोंगजुआन, तुम उसकी बात मत मानो, वह बकवास कर रहा है। मैंने कभी भी जुए परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। झाई जोजियो, तुम्हें लगता है कि तुम मानोगी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता? मेरे पास हमारी चैट हिस्ट्री है। तुम बॉस जुए को मारने की कोशिश कर रही हो, जुए परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। बॉस जुए, देखो। झाई जोजियो, तुम्हारी क्रूरता ने मानवता की सीमा को पार कर दिया है। जुए रोंगजुआन, क्या तुम जुए समूह के मालिक नहीं हो? तुम्हें लगता है तुम कितने महान हो? मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर जुए जेंग जेंग अचानक वापस नहीं आती तो मेरी योजना विफल नहीं होती और जुए परिवार मेरा होता। झाई जियो जियो, अब तक क्या तुम्हें अपनी गलती नहीं समझ आई? मैंने क्या गलत किया? मैं बस अपनी मेहनत से बेहतर जीवन जीना चाहती हूँ। तुम जन्म से ही मिस क्यों हो और मुझे गरीबी में रहना पड़ता है? हाय जोजियो, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम जुए मिस से कैसे तुलना कर सकती हो? तुम योग्य हो। जुए बिन, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया और अंत में तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारी मौत बुरी होगी। झाई जोजियो, तुमने हत्या की है। नहीं, मैंने गलती से। रोंगजुआन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मुझे बचाओ। हत्या, यह बहुत बड़ा अपराध है। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। झाई जियो जियो, तुमने दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा इंतजार सिर्फ कानून की सख्त सजा का है। खत्म हो गया, मेरी जिंदगी सब खत्म हो गया।